अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कैनवा के ज़रिए वेबसाइट बना सकते हैं और उसे फ्री में होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आते हैं कैनवा में, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होता है। मोबाइल में ये सारी चीज़ें साइड पे शो होती हैं। यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है वेबसाइट का। अगर आप वेबसाइट वाली ऑप्शन पे जाते हैं, ये प्रो में काम करता है क्योंकि प्रो के अलावा ये पब्लिश नहीं करता। ठीक है, तो आप बेशक किसी से शेयर्ड अकाउंट लेके भी अपनी वेबसाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट ये शो करा रहा होता है वो सारी प्रो में होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जो सही वाली होती हैं। और फ़र्ज़ करें कि हमें इधर से जो है ये हेडफोन वाली जो है ना, ये आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो हम इस पर सीधा क्लिक करेंगे। ये इसके सारे पेजेस हैं। ठीक है, सेक्शंस हैं। पेज एक ही है, सेक्शंस हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से कलर भी हम इनका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना होगा चेंज, लेकिन एक बार हम इस पर अप्लाई आल कर देते हैं। जैसे मैंने अप्लाई आल किया, अब ये सारे सेक्शन जो हैं ये इस तरह से आ गए हमारे पास। ठीक है, जैसे ये फुटर है हमारा, ये हेडर था। ठीक है, यानी ऊपर वाला मेन सेक्शन था ये, उसके बाद ये सारे जो हैं ये तरतीब से सारे सेक्शन हमारे आ गए हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब हमने अगर कोई भी चीज़ इनमें से चेंज करनी होगी तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी सिंपल मैंने अगर ये ई कट करना है तो मैं ऐसे कट कर दूंगा। ठीक है, दोबारा लिख भी सकता हूँ। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कैनवा वाली सिस्टम इसमें यूज़ होगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो है अपने मुताबिक आप सेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह ही। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है कुछ तब्दीलियाँ देख लेते हैं जो हमने करनी है, उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। अब इमेज चेंज करनी होगी तो वो भी सिंपल तरीका है। यहाँ से आपने जो है ना इमेज को डिलीट करके यहाँ से अपलोड पे जाके तो इमेज जो है ना अपलोड कर लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश के लिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पब्लिश वेबसाइट। ठीक है, ये प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे सिंपल यहाँ पे दिखाएगा कि मेरी वेबसाइट किस तरह से शो होगी। ठीक है, इसमें एनिमेशन भी लगी हुई है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं हर एक चीज़ इमेजेस वगैरह जो हैं वो एनिमेशन के साथ आ रही हैं। अब ये इतना हो गया। अब उसके बाद मैं मोबाइल में भी देख सकता हूँ कि ये मोबाइल में कैसे शो होगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल के मुताबिक कस्टमाइज़ की गई हुई है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि मोबाइल में ये अजीब नज़र आए, नहीं तो हमें कस्टमाइज़ करनी पड़ती है। मैं खुद एक वेब डिज़ाइनर हूँ, तो इस चीज़ में भी काफ़ी सारा टाइम लगता है। दोबारा से पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है ताकि वो मोबाइल में इस तरह से नज़र आए। क्योंकि वेबसाइट बनती पीसी में है तो फिर मोबाइल पे भी उस तरह शो करानी होती है। आप क्या करेंगे, हम इसको पब्लिश कर देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं इस पर जैसे ही पब्लिश पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे यूआरएल दे देगा मेरी साइट का। ठीक है, मैं यहाँ से यूआरएल को थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं इसको फुल एडिट करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये करने देता है, क्योंकि ये फ्री में होस्ट हो रही है ना। तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। हाँ, ये आगे वाला इसने बस चेंज करना है ना, बाकी ये मेरे साथ वो लगाएगा अपना यूआरएल भी। जैसे मैं पब्लिश पे करता हूँ, क्या कह रहा है, अच्छा ये अंदर जो यूज़ हुए हैं, एक मिनट, स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। अभी भी नहीं कर रहा, अब हो गया। असल में ये कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो यूज़ नहीं करने देते उसमें यूआरएल में। ठीक है, अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट यहीं से पब्लिश हो जाएगी। अब डोमेन जो है वो इसकी एक सब डोमेन बन जाएगी। जैसे इसने ये जो है ना रूफ जोन जिन प्रो और आगे माई कैनवा साइट और आगे फिर मेरा नाम लिखा होगा जो मैंने चूज़ किया इस वेबसाइट का। अब यहाँ से मैंने इसका यूआरएल भी कॉपी कर लिया, लेकिन अगर मैं इधर विजिट पे जाता हूँ ना तो इधर से सीधा मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है मेरी लाइव हो गई है, यानी मैं इसको किसी भी पीसी में किसी भी जगह पे ऑन करूँगा तो ये ऑन होगी बाकायदा। ठीक है, इस पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकता था। ठीक है, ताकि लोग मेरे साथ रब्ता कर सकें। ठीक है, और यहाँ से हर एक चीज़ चेंज कर देता है। इधर ट्विटर और इंस्टाग्राम अपना जो है ना वो दे देता। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है इसकी पूरी परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी ये लोड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रही।
लेकिन इसमें आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, यानी एक होता है कि वेबसाइट्स होती हैं ना तो उनमें पेजेस होते हैं अलग अलग, यानी एक पेज होगा ना तो ये पेज सिर्फ होम का होगा, ठीक है, अगला पेज सिर्फ जो अबाउट अस का होगा, उससे अगला पेज जो होगा वो सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का होगा। तो इसमें इस तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं ना थीम, जितने भी थीम होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे होते हैं उस वाले वन पेज वाले, ठीक है। यानी जैसे मैं इधर से आपको दिखाऊं एक बार, यहीं से जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं जाऊँगा ना तो आप देखेंगे कि सारे डिज़ाइंस जो है ना इसमें पड़े हुए, वो सारे के सारे वन पेज वाले हैं। जैसे ये मैंने चूज़ किया, अब ये ओनली वन पेज है, ठीक है, यानी ये तो सिर्फ है भी, सेक्शन भी ये एक ही है, सेक्शंस भी और नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं हाथ लगाऊंगा तो इसका ये स्टाइल भी चेंज होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ना कलर्स चेंज हो जाते हैं, तो ये देखा आपने, वहाँ पे मैं हाथ लगा के इनके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी ये तो एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। यानी किसी भी वेबसाइट पे मैं जाऊँगा ना, किसी भी वेबसाइट को यहाँ से मैं अप्लाई करना चाहूँगा तो उसके जो है सिर्फ एक ही पेज होगा, ठीक है, पेजेस अलग नहीं होंगे। और बहुत प्यारी प्यारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे और हर टॉपिक के रिलेटेड हैं, यानी इधर से हिसाब लगा लें कि जब वेडिंग वाली है तो फिर तो बाकी तो सारी होंगी ना, ठीक है। इस फजूल चीज़ वाली जब आ गई है तो फिर जो है बिज़नेस के हवाले से तो इन्होंने लाजमी रखी होंगी, ठीक है।